नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सुरती वेदी बात करेंगे जीवन में अपमान का महत्व। कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि मैं इस विषय पर वीडियो बनाऊं। दोस्तों, मेरा छोटा सा प्रयास है, गलती हो तो क्षमा करें। दोस्तों, जब कोई हमारी इंसल्ट करता है, बेइज्जती करता है, अपमान करता है तो हमारे मन में गुस्सा आता है, लड़ाई करते हैं, कंप्लेंट करते हैं। ऐसा करना तो हर इंसान के लिए कॉमन बात है। दोस्तों, दुनिया के हर कामयाब लोगों का भी अपमान हुआ है, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट नहीं की है, ना ही क्रिटिसाइज की है, बल्कि क्या किया, उन्होंने चेंज, अपने आप में बदलाव। दोस्तों, और आज से हमें भी यह बात गांठ बांध लेनी है कि हम जब कोई हमारा अपमान करता है तो हम उसे अपनी कमजोरी ना बनाएं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाएं। दोस्तों, उसे अपना मकसद बनाएं, अपना मोटिवेशन बनाएं। इससे हमारे जीवन में एक बदलाव होगा और जो हमारे जीवन को सुखमय बनाएगा। दोस्तों, हम बदले की भावनाओं में उलझे रहते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं और इससे हमारा ही नुकसान होता है। एक स्टोरी है, रेमोना के नाम की एक टीचर थी। वो अपने सीनियर टीचर से मिलने आई और उन्होंने बताया, कुछ समय पहले मैंने एक भाषण दिया था और तो उसमें उनकी सहपाठी टीचर ने आलोचना भरी चिट्ठी लिखकर भेजी रेमोना को। तो उसमें लिखा था, रेमोना जल्दबाजी में बोली थी, कुछ शब्दों को खा गई थी और उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और वो बात सारगर्भित नहीं थी। ऐसा आलोचना भरी चिट्ठी थी। तो रेमोना को बहुत आहत हुआ, गुस्सा आया, नाराज हो गई और आलोचक टीचर से द्वेष रखने लगी, दूर दूर रहने लगी। तो दोस्तों, स्वाभाविक है, ऐसा हम सब इंसान के जीवन में होता है। जब कोई हमारी आलोचना करता है, अपमान करता है तो स्वाभाविक ही है। लेकिन यदि हमें मालूम है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के असीम शक्ति के मालिक हैं और हमें कोई आहत नहीं पहुंचा सकता, तो ऐसा हम कभी किसी की बात से दुखी नहीं होंगे, ना ही किसी की बात हमें परेशान करेंगी, ना हमें विचलित कर सकती, यदि हम अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, फिर रेमोना के लिए यह बात ऐसी थी कि एक नन्हे बच्चे को दौड़ने के लिए कहा गया और वह तेज दौड़ा नहीं, तो जबकि तो उसके लिए चलना ही अद्भुत था, क्योंकि बच्चा जब चलता है तो उसके लिए चलना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी प्रकार रेमोना के लिए भी फर्स्ट टाइम भाषण देना था, तो उसने बोला, इतना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। यानी फिर रेमोना की सीनियर टीचर ने कहा कि आलोचना सच में सही थी। तो उन्होंने स्वीकार किया कि आलोचना तो सच थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी वयस्क के लोगों के सामने भाषण नहीं दिया और मैं घबराई हुई थी, डर रही थी, लेकिन मैंने कर दिखाया तो मैं खुश भी थी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने ऐसा कर दिखाया। तो दोस्तों, हमें भी यदि रेमोना इसे नकारात्मकता में ले जाती हैं, जबकि सच में रेमोना को इन सभी चीजों की सुधार की जरूरत थी। जो आलोचना भरी चिट्ठी लिखी गई थी, तो वो सभी चीजों में रेमोना को सुधार की जरूरत थी और उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया। और यदि नहीं स्वीकार करती तो उन्हीं के लिए वो दुखदायी थी। तो दोस्तों, उन्होंने डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि मैं अपने भाषण में सुधार करूंगी और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करूंगी। ऐसा उन्होंने डिसाइड किया और उसमें ऐसा फैसला लिया, तो जिससे उनकी गलतियों में सुधार हुआ और वह आलोचना भरी चिट्ठी वरदान साबित हुई। और उन्होंने दिल से उनकी आलोचक सहपाठी को दिल से धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि आपकी दिलचस्पी के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कहा। और इससे उनकी गलतियों में सुधार हो गया। यदि वो उसे नकारात्मक लेती तो उनके लिए हानिकारक थी। इसलिए हमें अपनी आलोचना, अपनी बेइज्जती, अपमान को सकारात्मक दृष्टि से लें, इससे हमारा ही फायदा होगा। हमें पता होता है कि कौन हमारा
शुभ चिंतक है और कौन नहीं, इस चीज़ को हम अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों हम इसे नकारात्मकता में ना ले जाएं, सकारात्मक सोच से सोचें और अपनी गलतियों को सुधार करें, अपने आप में बदलाव करें, इससे हमारा ही फायदा होगा। थैंक यू सो मच। यदि आपको कोई भी बात पसंद आती है और आपके जीवन में लाभ पहुंचाती है तो प्लीज़ कमेंट पर ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।